वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं दोस्तों कि अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स और साइंस होती है। वैसे ही हमारी हेल्थ के भी अलग अलग साइन और सिम्टम होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके शरीर में ऐसे कौन से लक्षण पाए जाएंगे जिससे कि पता चले कि ये व्यक्ति हेल्दी है। जैसे कि हम लोग कई बार रिपोर्ट्स भी करवाते हैं, लैब टेस्टिंग भी करवाते हैं, उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हम हेल्दी है, बॉर्डर लाइन पे है या कुछ समस्या है। वैसे ही हम लोग रिपोर्ट करवाए बिना भी कई ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप भी चेक करते जाइए, लिखते जाइए कि कौन सी ऐसी साइंस है जो आप में अब है या नहीं है, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, लैब टेस्टिंग करवाना है वगैरह। सबसे पहली जो हेल्थ की निशानी है वो है भूख, यानी कि हंगर। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को नेचुरल तरीके से भूख नहीं लगती है, सिर्फ वो खाने का समय होता है उसके हिसाब से ही वो खाना खा लेते हैं। मगर आप हेल्थी है तो आपको सही समय पर भूख लगेगी, पेट में आपको महसूस होगा कि मुझे भूख लगी, अभी खाना है। क्योंकि जब हमारा बॉडी हेल्दी तरीके से काम करता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो पेट है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स और एसिड रिलीज़ होते हैं, वो नेचुरल तरीके से रिलीज़ होते हैं। वो रिलीज़ होते ही हमें भूख का एहसास होता है। यानी ये सबसे पहला सिम्टम हो तो ये है भूख का। क्योंकि आपको मालूम होगा जब आप बीमार पड़ते होंगे या कुछ होता होगा तो डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर भी पूछते होंगे कि क्या आपको ठीक से सही से भूख लगती है या नहीं। उसका मतलब यही है कि आप हेल्दी है या नहीं है। दूसरा जो सिम्टम है हेल्थ का वो है हमारी नींद, स्लीप। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं जिनको नेचुरल तरीके से नींद नहीं आती है। उनको कुछ टैबलेट वगैरह लेने पड़ते हैं जिससे उन्हें नींद आती है। तो एक सबसे बड़ा मार्कर हमारी हेल्थ का है वो है नींद। आप 7 से 9 घंटे तक की कंटिन्यूअसली नींद ले रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या रात को बीच बीच में जागना पड़ता है, आपको सोने में दिक्कत आ रही है, आप आधे घंटे पौने घंटे के बीच में सो नहीं पाते हैं, तो आपको मेंटल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे अपने आप का स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। हेल्थ में सबसे बड़ी जो 2 चीज़ें हैं वो मैंने आपसे बात की, नींद और हमारी भूख। तीसरी जो चीज़ है वो है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल आपका कैसा है, यानी आप दिन भर काम बहुत ही कम थकान के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। थोड़ी बहुत थकान लगती है, वो नॉर्मल चीज़ है, मगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। उनको लगता है कि थोड़ा सो जाए तो अच्छा रहेगा, वो लेट जाते हैं बार बार, उनको बहुत थकान लगती है। तो उसका मतलब भी यही है कि आप हेल्दी नहीं है। तो एनर्जी लेवल भी एडिक्वेट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं, अगर आपका पेट क्लियर हो रहा है ठीक से, दिन में 1 या 2 बार मैक्सिमम, तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़े हेल्थ की निशानी है। क्योंकि डाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी से सारे न्यूट्रिएंट जो है, हमारी एनर्जी लेवल है, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपको प्रॉपरली पेट क्लियर होगा। उसके बाद के साइन की बात करते हैं तो वो है आपकी हेल्दी स्किन और आपके हेल्दी हेयर। यानी हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो बाल होते हैं, वो भी एक हेल्थ की निशानी है। अगर आपकी स्किन और आपके बाल हेल्दी है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो अंदरूनी अंग होते हैं वो जब पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे सभी अंगों को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, उसके बाद में जब कुछ बचता है तो वो स्किन को और हेयर को मिलता है। आजकल बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल वगैरह बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ गए। उसका एक रीज़न वही है कि उनके शरीर को न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, या जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहे हैं। कई लोगों में न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब ना होने से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं या आप अपने जो एकदम शाइनिंग हेयर चाहते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्थ की निशानी है, ग्लोइंग स्किन और आपके जो शाइनिंग हेयर है वो। उसके बाद आते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है,
आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हेल्थ की निशानी है। उसके बाद जो साइन है वो है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, यानी कि आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, आप इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रेगुलरली, तो ये भी एक हेल्थ की निशानी है। उसके बाद में आखिरी जो अब मैं साइन और सिम्टम्स बताऊंगा वो स्पेशली वुमेंस के लिए है। अगर उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो रेगुलर है, यानी कि 28 दिन की जो साइकिल होती है, एक आध 2 दिन इधर उधर होता है, ठीक है, मगर जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है तो समझ लीजिए कि वो वुमन हेल्दी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। हार्मोन में कुछ इम्बैलेंस हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे एक वीडियो बनाएंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर ना होने के कारण क्या है और उसको कैसे हम लोग रेगुलराइज कर सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें हमारी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, बहुत सारे अलग अलग विषय पे बात करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट में हमको फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ताकि हम आपकी क्वेरी को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।